नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रणयन गम्सन स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हाल फिलहाल में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, उस बिहार पुलिस में समस्तीपुर का एकमात्र ऐतिहासिक संस्था जिन्होंने पहले 6 महीने के अंदर, यानी जब एग्ज़ाम हुआ था तो इस संस्था का 3-4 महीने हो पाया था, और उस 3-4 महीने में मैंने जो सिलेबस पूरा करवाया उसका ये परिणाम आया कि इस संस्था से 3 बच्चों का सिलेक्शन। बाकायदा रोल नंबर के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस संस्थान से पढ़ लिख कर जो अव्वल स्थान यानी अच्छा स्थान प्राप्त किए बिहार पुलिस में, उनका रिटेन क्वालिफाई हुआ है। मुझे लगता है कि इनका अव्वल स्थान होगा, क्योंकि पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि की छात्रा थी और भी छात्रों का सिलेक्शन हुआ। मैं सबसे बारी बारी से मिलवाऊंगा आप सभी को, और आप सभी को गाइडलाइन करेंगे कि यार पढ़ना कैसे है। मतलब इतने लोग तो पढ़ाते हैं, कहाँ सिलेक्शन होता। मैं जब समस्तीपुर शहर में आया था बड़ा कंट्रोवर्सी में आ गया था कि देखो यार, ये इतने 22 साल का लड़का क्या पढ़ाएगा। आज ये बता दिया कि 22 साल के लड़के में इतनी हिम्मत है कि 3 की रिजल्ट दे सकता है। वो ये हिम्मत किसी बड़े बड़े टीचर्स में नहीं है। समस्तीपुर के कुछ ऐसे नाम हैं जो गुमनाम हो चुके हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं जो गुमनाम हो चुके हैं। ये बता नहीं पा रहे हैं कि यार मेरे यहाँ से रिजल्ट भी हुआ है। ये हालत है इस संस्थान का, ठीक है। तो चलिए, हम लोग अभी जितने भी लोग मौजूद हैं, भारी संख्या में बच्चे मौजूद हैं, और ये सब आए हैं सुनने कि यार पूजा कुमारी का सिलेक्शन जो हुआ है उसके बारे में मैं जान पाऊँ कि आखिरकार मैं भी किस तरह से सिलेक्शन ले पाऊँ। वो जो होती है ना कि अगर कोई सफल व्यक्ति है, उस सफल व्यक्ति के पश्चिमों पर चलना बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने पहले भी कहा था, जब मैं आया था तब भी कहा था कि यार देखो, पढ़ाने तो मुझे आता ही नहीं, मैं पढ़ाने आता तो मैं यहाँ होता भी नहीं, ठीक है। इतने लोग को पढ़ा रहे हैं, कहाँ रिजल्ट हो पा रहा है। मैंने जो सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है वो समझदारी पर दिया है, समझदारी पर। या आखिरकार बच्चों में समझदारी का विकास हो। जिस दिन बच्चों में समझदारी का विकास हो जाएगा, उस दिन ये वो बच्चे खुद तय कर लेंगे कि मुझे क्या करना है, फिर मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसा कुछ है, और मैंने नाम भी वही रखा, प्रणयन गम्सन स्टडीज। प्रणयन का अर्थ होता है निर्माण, गम्सन का अर्थ होता है समझदारी, स्टडीज का मध्यम अर्थ होता है अध्ययन, ठीक है। समझदारी पूर्वक एक अध्ययन रूपी छात्रों का निर्माण करना, ठीक है। तो चलिए, हमारे साथ अभी मौजूद है पूजा कुमारी। हमारी तरफ से, संस्था की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है इनका। एक सम्मानित समारोह का आयोजन करेंगे, वहाँ पर बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे इनका। लेकिन तत्काल जो होती है ना, तत्काल जो एक होती है टेम्पररी की अपनी एक कर्तव्य होती है कि आकर के अपने जो यहाँ के ऑफलाइन बच्चे हैं उन सबको बता पाए कि मैंने कैसे कैसे रात को फतह किया है, लक्ष्य को फतह किया है। और लक्ष्य फतह करना आसान है, उसमें मतलब जितना आसान है लक्ष्य को फतह करना, उससे कहीं आसान है उस लक्ष्य को पाकर आप उसमें अपना कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, आप उस पद की गरिमा को आप कितना सुशोभित कर पा रहे हो, ठीक है। हमारे साथ मौजूद है पूजा कुमारी। मैं उनको आमंत्रण करता हूँ कि आप आइए। हमारे साथ जुड़ रही है पूजा कुमारी, जिन्होंने बिहार पुलिस की परीक्षा में क्वालिफाई किया है। और बहुत खुशी की बात है कि इस संस्था में 3-4 महीने पढ़ने पर ही 3 या 4 महीने में मैंने सिलेबस पूरा करवाया था। उस सिलेबस को पढ़ करके इन्होंने सफलता हासिल किया, और एक नहीं 3 छात्राओं ने। ये खुशी की बात है इस देश में, कहने के आजकल जिस प्रकार से, मतलब जिस प्रकार से शोषण की चकबंदियों से निकलकर लड़कियां बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर रही है, बड़ी खुशी की बात है। हमारे संस्थान से भी 3 छात्रों ने, 3 बच्चियों ने ये सफलता हासिल किया है, ठीक है। हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं पूजा कुमारी, आप लोग को बताएंगे कैसे कैसे इनका रोल नंबर क्या है, कैसे तैयारी किया, इस संस्था से उनका क्या लगाव था। इस संस्था निःशुल्क संस्थान में, आप लोगों को बता दूं कि संस्था एक ऐसा संस्थान है जो निःशुल्क पढ़ाया जाता है। यहाँ कोई पैसे नहीं लिया जाता बच्चों से, ठीक है। और बिल्कुल फ्री में पढ़ा करके हम लोग रिजल्ट देते हैं। यहाँ बड़े बड़े मतलब ऐसे कोचिंग माफिया, मैं कोचिंग माफिया कह रहा हूँ, जो मोटी रकम लेते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं दे पाए इस बार। ये हालत है, मैंने पता किया इस साल के बहुत सारे शिक्षकों से। तो अभी हमारे साथ पूजा कुमारी जुड़ रही है और आप लोगों को संबोधित करेंगे कैसे कैसे तैयारी करेंगे। साथियों, आप लोगों का पीजीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बिहार पुलिस में इस बार 20,838 वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मेरा रोल नंबर है 9029020294। आप लोग चेक कर सकते हो। इस पीजीएस एकेडमी में मात्र हम 3 से 4 महीना पढ़े। बहुत अच्छे हैं, इनका मार्गदर्शन मेरा बहुत अच्छा रहा। इनके ही सहयोग से हम इतना बढ़े और आगे बढ़े। और
पढ़ना कैसे है और क्या क्या पढ़ना है। बस फॉर्म भर देते हैं, बस ऐसे छोड़ देते हैं। एग्ज़ाम होता है तो बस एग्ज़ाम दे के जाता है। तो हम सर के अनुसार सिलेबस पहले देखना, उसके बाद जो होता है उसमें कैसे कैसे पढ़ाई करना है सर के अनुसार ही हम किए। ज़्यादा मेरे पास इतना दिमाग नहीं है क्या कर सकते हैं, लेकिन सर के अनुसार बहुत अच्छा रहे और क्लास में भी ठीक ठाक स्टूडेंट है। चलिए हम अभी बात करेंगे, जैसे पूजा कुमारी बता रही थी कि सर का मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा, ये सही बात है। मैं सिर्फ कोचिंग नहीं चलाता हूँ, ठीक है, मैं ये संस्था जो खोला हूँ, इस संस्था में पूरी में ये पूजा कुमारी निःशुल्क पढ़ी है। मैंने इससे कुछ पैसे नहीं लिए। जितने भी बच्चे अभी आप लोग देख पा रहे हैं कोई पैसे नहीं है, कुछ पैसे नहीं लेता, ठीक है। और इस संस्थान की एक गौरवशाली परंपरा रहा है। इस संस्थान ने एक लाइब्रेरी स्थापित किया। मैं अपने जन्म स्थल पर किया हूँ, जहाँ जिस घर में मेरा जन्म हुआ उस घर में मैंने एक लाइब्रेरी खोला है। उस लाइब्रेरी में करीब 15-20 बच्चे निःशुल्क आते थे पढ़ने, मैं सारी व्यवस्था उनका करता था। वहाँ से भी पहली बार में एक बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मैं उनको भी बुलाऊंगा इसको, ठीक है। और अभी हमारे साथ पूजा कुमारी मौजूद है। ये कौन है जो अभी तक रिजल्ट पर्दाफाश नहीं कर पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, हमारी इतनी मतलब हमारी हौसला इतनी बुलंद है कि कोई कितना भी कोशिश कर ले तो छोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारे साथ पूजा कुमारी जुड़ चुके हैं, हम लोग को ये संबोधित करेंगे, हम लोग को बताएंगे कि आखिरकार हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, पॉलिटी कैसे पढ़ना है, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है, साइंस कैसे पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर के लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग को सब बताएंगे, ठीक है। तो बताइए अपने सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में हम बताना चाहती हूँ। हिस्ट्री इसका 3 पार्ट होता है। एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत योगदान होता है बिहार पुलिस में। एक यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आना फिक्स होता है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें मेडिवल का, तो मेडिवल से 1-2 क्वेश्चन रहता है, ऐसे उतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन पढ़ना ज़रूरी होता है। बिहार पुलिस का कोई ऐसा पता नहीं होता है किधर से क्वेश्चन आता है। उसके बाद मॉडर्न का बात करें तो वहाँ से क्वेश्चन फिक्स होता है, 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन जहाँ तक हमें पता है। मेरे शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद बात करें ज्योग्राफी का, तो सर से हम ज्योग्राफी बहुत कम पढ़े, बहुत कम। उसके अनुसार ठीक ही था, बहुत कम ही क्वेश्चन था, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पॉलिटी का बात करें तो बहुत कम समय में बहुत ट्रिकी मेथड से सर जैसे पढ़ाए हैं, एकदम दिमाग में कंफ्यूजन एक भी नहीं होता। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जैसे आप लोग जुड़ चुके हैं तो मैं बता दूँ पॉलिटी इतना ट्रिकली वे में पढ़ाया था कि आप पढ़ा ही नहीं सकते, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। इतना ट्रिक दिए, इतना राष्ट्रपति पढ़ना एक ट्रिक में याद कर लो, राष्ट्रपति एक ट्रिक में सारा मतलब डीपीएसपी का 37 से 51 तक, ठीक है, 36 ऐसे ही याद करा दिया था, 37 से 51 तक पूरा डीपीएसपी को याद करने का एक ही ट्रिक में खत्म कर दिए थे। ऐसे हम लोग पढ़े थे, ठीक है। पॉलिटी बड़ा शानदार तरीके से पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ाया था और बहुत मस्ती में पढ़ाया था। ऐसा लगा ही नहीं कि पॉलिटी पढ़ाया भी गया है, ऐसा लग रहा था कि कोई टॉपिक खत्म हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो बहुत शानदार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपका जीवन उज्जवल हो, ठीक है, हमारी शुभकामनाएं। मैं देखो यार, मैं बड़ा अजीबो गरीब इंसान हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं अजीबो गरीब इंसान हूँ। मैंने कभी बच्चों से पैर नहीं छुआया, इसका एक ही रीजन है यार। देखो मैं हमेशा कहता था क्लास में बच्चों को कि यार देखो मुझे मेरा पैर छू करके जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि मेरा पैर छू करके जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे, यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। मैं उन सब मित्रों में विश्वास नहीं करता कि चलो गुरु जी का पैर छू लो, इनका गुरु चरण कर लो तो जाकर के गंगा जल ला करके पैर दो, तो मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, ठीक है। मैं जब दिल्ली मेरी पढ़ाई लिखाई तो समस्तीपुर में कम हुई, मेरा जन्म समस्तीपुर में हुआ, ठीक है। समस्तीपुर के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ था, एक साधारण सा मास्टर के घर में जन्म हुआ, वहाँ से हम लोग निकले, ठीक है। और सरकारी मास्टर भी नहीं, मेरे पिताजी एक साधारण सा प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं, वहाँ मेरा जन्म हुआ, ठीक है। वहाँ से हम लोग निकले थे, 10th किसी तरह क्वालिफाई किए, 12th किए, 10th के बाद पटना चले गए, 12th के बाद फिर इलाहाबाद चले गए, उसके बाद फिर दिल्ली चले गए, पुणे चले गए, ऐसे हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, ठीक है। मेरा तो पढ़ाई लिखाई समस्तीपुर में बहुत कम, बचपना यहाँ गुजरा है, ऐसा कुछ है। और वो वही सब अनुभव लेकर के जितने भी अनुभव थे सारे अनुभव इस संस्था में बिखेर दिए। और ये खुशी की बात है, इस संस्था में 3 बच्चों को रिजल्ट दिया, 3 बच्चों को, क्योंकि मैं बड़े बड़े संस्था आजकल गुमनाम हो चुके हैं, कोई रिजल्ट ही नहीं दिया समस्तीपुर में। समस्तीपुर की ये हालत है कि समस्तीपुर के बड़े बड़े संस्था गुमनाम हो चुके हैं, ये हालत है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूजा को।
और बहुत जल्द हम लोग क्या है कि सम्मानित समारोह आयोजित करेंगे, जिसमें जितने भी बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हो या विधायक हो, जो भी हो, या फिर आम स्थानीय जो भी विशिष्ट लोग होते हैं, जो भी पदाधिकारीगण मैं उन सबको बुलवा करके एक सम्मानित समारोह आयोजित करवाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि सबका आशीर्वाद हो इनके ऊपर, ताकि इनका भविष्य और उज्जवल हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।